मैं तो इस आलम में खड़ा हुआ हूँ कि अगर मुझे अपने आप को भी आग लगाना पड़े तो इस हुकूमत को किसी तरीके से शर्म आए। आटा 100 रुपये किलो हो गया है, घी 600 रुपये किलो हो गया है। हमारी मजदूरी वही है जहाँ है। अभी हम किसी से ज़्यादा पैसे मांगते हैं ना, हमें और कम मिलते हैं, ज़्यादा भी नहीं मिलते। हमें आवाम को बाहर आना चाहिए, हमें रोड पे निकलना चाहिए कि मैंने अपनी ज़मीर से बात करी कि मैं मोटरसाइकिल को क्या, मैं हर चीज़ को आग लगाने के लिए तैयार हूँ। गरीबी हो रहा है, हमारे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। सब अपनी अपनी जो है सियासत चमकाने में लगे पड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनसब कुरैशी, आप देख रहे हैं बोलबज़। नाज़रीन, हुकूमत ने जितने फ़ैसले किए और जितनी महंगाई की उसने अवाम का जीना अजीरन कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों ने आवाम से ज़िंदगियाँ छीनना शुरू कर दी हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद की ये टायर मार्केट है, हैदराबाद की ये जो है वो कार पार्ट्स मार्केट है। और यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो है एहतजाज किया गया और एहतजाज में मोटरसाइकिल जलाई गई सिर्फ वजह से कि पेट्रोल भरवाने की लोगों की सकत नहीं है। आइए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे कामरान साहब, इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने कल मोटरसाइकिल क्यों जलाई। सर मुझे बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई है कि आपने अपनी मोटरसाइकिल जला दी? सर बात यह है कि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है इस वक्त कि गरीब आदमी से पहुँच से दूर हो चुका है। इस हुकूमत को शर्म नहीं है ज़रा सी भी कि ये छोटे से आदमी, एक मजदूर तबका आदमी करे क्या। मैं कह रहा हूँ कि ये पेट्रोल गाड़ी मोटरसाइकिल जलाना, ये फला करना एक छोटा सा काम है। मैं तो इस आलम में खड़ा हुआ हूँ कि अगर मुझे अपने आप को भी आग लगाना पड़े तो इस हुकूमत को किसी तरीके से शर्म आए, इस हुकूमत को किसी तरीके से खैरत आए कि कहीं ना कहीं अपने गरीब तबके को, मजदूर तबके को, और मैं उन बेज़मीर आदमियों को जगाना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ उन आदमियों को जो सोए हुए हैं घर पे कि खुदारा तुम बाहर निकलो, तुम्हारी एक आवाज़ उठानी चाहिए। तुम इस चोरों को, इन लुटेरों को किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो, इस हुकूमत को किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो। इन हुकूमत की क्या ताकत है कि ये तुम्हारे से जीत जाए। हमारी आवाम का पावर एक बहुत बड़ा पावर है। हमें आवाम को बाहर आना चाहिए, हमें रोड पे निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकल रही ये लोग? क्या इनके पेट भरे पड़े हैं? अगर तुम्हारे पेट भरे हैं तो अपने नीचे से तबके का देखो, इन बच्चों का मुस्तकबिल देखो। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या बनेगा अगर मैं नहीं जागूंगा तो कौन जागेगा इसके लिए। मैं अपने ज़मीर के लिए गवाह हूँ कि मैंने अपने ज़मीर से बात करी कि मैं मोटरसाइकिल को क्या, मैं हर चीज़ को आग लगाने के लिए तैयार हूँ। किसी हुकूमत के राब्ते ने, किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया अभी तक कि क्या मामला क्या है। मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मैं इन छोटे बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, इनकी एजुकेशन के लिए बात कर रहा हूँ। जी नाजरीन, यहाँ पे आवाम का गुस्सा भी है। जब मुझे बताइएगा कि जो आपने बाइक जलाई तो आपको क्या लगता है ये खुमियाजा कोई भर के देगा आपको या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? सर ये तो चोर आदमी इनकी जेबों में जितना चलाया ये वही गम है, और मुझे ज़रूरत नहीं है कि इनका ख्वामे से इनके नुकसान भरने के लिए या भला करने के लिए मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को अल्लाह का शुक्र है, मैं एक मजदूर तबका हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, मैं यहाँ मजदूर करके मैं कमा के लेके जाता हूँ। लेकिन इनका तो सोचो, इन बच्चों का तो सोचो, इन ज़मीर को तो देखो कि तुम्हारा ज़मीर कहाँ मर चुका है, तुम कहाँ मर गए हो। ये शहबाज शरीफ जो आए दिन स्पीकर गिराता रहता है, ये पला करता रहता है मीडिया पे, ये कहाँ है? बिल्कुल ऐसे ही है नाजरीन, महंगाई की वजह से जो है वो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान भी है और गुस्से का भी इजहार करे। ये ज़रा और लोगों से बात करते हैं। मुझे बताइएगा महंगाई ने जो है वो गरीब बंदे की कितनी कमर तोड़ी है? भाई महंगाई ने तो सबकी कमर ही तोड़ दी है। गरीब आदमी के तो रोटी भी बस की बात नहीं है। अब इस हुकूमत को चाहिए कि ये जाए, और इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या कोई भी हुकूमत हो, कोई आवाम के बारे में नहीं सोच रहा। आवाम जो है बिल्कुल पिस चुकी है इस मामले में, क्योंकि इन लोगों के पास तो बोरियां पैसों की भरी हुई हैं। गरीब आवाम जो है वो रुल रही है, गरीबी हो रहा है। हमारे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। सब अपनी अपनी जो है सियासत चमकाने में लगे पड़े हैं। पाकिस्तान में चाहिए, सारी आवाम को चाहिए कि इन हुक्मरानों को छोड़ें, सबको हुक्मरानों को छोड़े, इमरान खान को छोड़े, शहबाज शरीफ को छोड़े, सारी आवाम एक हो। 2-4 दिन के लिए जो है बाज़ार को बंद करा जाए, गाड़ियाँ रोकी जाए, ट्रांसपोर्ट बंद करी जाए, उसके बाद ही ये जो है आवाम जो है ना कर सकती है सारे मामलों को हल। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताइएगा कितनी परेशानी हो रही है इस बढ़ती हुई महंगाई से आवाम को? भाई महंगाई तो जब कंट्रोल होगी जब ये वज़ीर अपने अखराजात कम करें। एक वज़ीर है कि एसपी एक डीसीपी कम से कम 30-40 गाड़ियाँ चलती हैं। वहाँ पेट्रोल बचाओ, वहाँ कितने अखराजात हो रहे हैं, वहाँ पेट्रोल क्यों नहीं बचा रहे हो? वहाँ अखराजात बचाओ। और इसके अलावा महंगाई इस कदर हो गई है कि कारोबार ख़त्म हो गया है। महंगाई आसमान पे जा रही है, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। आटा 100 रुपये किलो हो गया है, घी 600 रुपये किलो हो गया है। हमारी मजदूरी वही है जहाँ है। अभी हम किसी से ज़्यादा पैसे मांगते हैं ना, हमें और कम मिलते हैं, ज़्यादा भी नहीं मिलते। ये हाल चल रहा है ये।
बिल्कुल ठीक है। जब मुझे इटली का फेसबुक हमने इटली का देखा कि इटली का वजीर आजम अकेला टैक्सी में आ रहा है, खुद दरवाज़ा खोल रहा है, उसको किराया दे रहा है। तो हमें ऐसा वजीर आजम चाहिए ना, ये थोड़ी कि 40-50 गाड़ियाँ लेके चले, इतना प्रोटोकॉल लेके जाओ, अखराजात ही हो रहे हैं ना वो। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जब मुझे बताइएगा कि हुकूमत से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे देखने वालों को? हुकूमत ने तो सर पहले आवाम को क्या दिया है, इन्होंने तो अपने महलात बनाए, इनके बच्चे बाहर, इनके महलात बाहर, इनके प्रॉपर्टियाँ बाहर, इन्होंने अपने लिए हॉस्पिटल नहीं बनाया, तो ये क्या आवाम के लिए करेंगे? पहले इनसे चाहिए कि गैरत से डूब के मर जाओ। तुम चोर हो और चोर ही रहोगे, तुम लुटेरे हो, तुम हमारी जान छोड़ो और यहाँ से लिख लो। तुम्हें खुदा रहा मैं तुम कहता हूँ कि तुम यहाँ से लिख लो, हमारा पीछा छोड़ो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। और पाक फौज से मैं दोबारा रब्ते करता हूँ कि प्लीज़ हमारी तरफ देखें। ये आवाम का मुतालबा सिर्फ पाक फौज की तरफ है और किसी से हमारा कोई मुतालबा नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी नाजरीन, यहाँ पर जो है वो आवाम परेशान भी है और परेशानी इनकी वजह है क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों से उसका रोज़गार भी छीन लिया है। और हम मार्केट्स को भी देखें तो यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई रश हमें नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को जो रोज़गार है प्रॉपरली वो भी नहीं मिल पा रहा। जी हमारे साथ एक और यहाँ पे जो है वो दुकानदार मौजूद है, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो एहतजाज कर रहे हैं, जो गुस्से का शिकार है, आखिर इन्हें महंगाई ने कितना परेशान किया है। जी मुझे बताएगा कितनी महंगाई से तंग हो गया? महंगाई का कोई बोलना नहीं है, ताजिर अपनी मर्जी से रेट बढ़ा रहा है। ताजिरों को चाहिए कि वो ताउन करें आवाम के साथ, कहीं कुछ रेट है, कहीं कुछ रेट है, कहीं कुछ रेट है, रेट एक होना चाहिए और कम रेट होना चाहिए, ये उनको चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल नालत है उनके ऊपर और वो उनको ख़त्म होना यहाँ से करें। ये लोग ये गंजी हुकूमत ख़त्म करें बिल्कुल। इन्होंने मुल्क का खाना ख़राब कर दिया, इससे पहले भी चल रहा था, महंगाई हो रही थी, लेकिन इन्होंने तो एकदम महंगाई करके गरीबों का खाना ख़राब कर दिया। खुदकशी कर रहा है गरीब लोग, बेचारे रो रहे हैं, आंखों निकलना लोगों को, लेकिन क्या करें अब ये बेचारे छोटे मोटे दुकानदार हैं, क्या करें? अच्छा मुझे बताइएगा मार्केट वालों की क्या रोजगार कारोबार चल रहा है? नहीं कारोबार होता है, सुबह आप यहाँ बैठे रहे आगे है ही नहीं, ऐसा जैसे सन्नाटा पड़ता है, दिन भर जैसे सन्नाटा होता है, बिल्कुल जैसे कोई बैठे हैं आप सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, कोई आ गया इत्तेफाकी, कोई हिसाब किताब ऐसा है ही नहीं कि कोई ग्राहक आए कि भैया ये ले लो, नहीं कोई ग्राहक में क्यों क्या करे बेचारा, वो आके कहाँ जा पाएगा? हुकूमत ने बर्बाद कर दिया बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है, ये लोग जो है वो शदीद गुस्से का भी शिकार हैं और जो है वो हुकूमत से सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि जो बढ़ती हुई हुकूमत है इसको ख़त्म किया जाए ताकि ये लोग सुख का सांस ले सकें। अगर आपने अभी तक बोल बस को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस महंगाई ने आपको कितना परेशान किया है। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।